जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत हमारे एक और न्यू वीडियो में। आप सभी का स्वागत हमारे एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, तो आज हम सभी क्या देखेंगे, तो आप सभी का ठीक है क्लास 10 का ठीक है आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कितना 10 अगस्त 2024 को वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप सभी का जो कि फुल मार्क्स 40 रहेगा, विषय आप सभी का विज्ञान रहेगा और कुल 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहले मैं आप सभी को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो MCQ रहेंगे। उसके बाद 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को करा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे, तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है तो CaCl3, माफ कीजिए 2, AlCl, AlCl3, Al2O3। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्या राइट आंसर हो जाएगा आप सबका C नंबर। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का हो सकता है आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि समस्थानिक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है समस्थानिक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या, रासायनिक संरचना, परमाणु संख्या और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए न्यूटन के गति नियम पर, वेग के गति नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। तो देखिए यहाँ पे सिद्धांत पूछ रहा है और यहाँ पे हम लोग को सिद्धांत बताना है, नियम नहीं बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका सिद्धांत जो किया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, देखिए जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवित आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। चलिए फटाफट हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का है 0 डिग्री, बी में है 90 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0 डिग्री में बनेगा। किस में बनेगा, 0 डिग्री में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हो, पूछ रहा है हम लोग का निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन अनुप्रास तरंग नहीं है, निम्न में कौन अनुप्रास तरंग नहीं है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे प्रकाश तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे है प्रकाश तरंग। ठीक है, बी में है जल तरंग, सी में ध्वनि तरंग और डी में भूकंपीय तरंग। ठीक है, देखिए इसका जो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग। वो अनुप्रास नहीं होते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, अनुप्रास तरंग नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 6 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप दर्पण से कितनी भी दूरी खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण किस प्रकार की होने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार की होने की संभावना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर जो कि है, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या तो समतल या उत्तर। ठीक है, या समतल या उत्तर, तो आप कितने भी दूरी में हो आपको सीधा प्रतीत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि किन तरंगों को संरचना, ठीक है, करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो किन तरंगों को संरचना करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो किन तरंगे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जल तरंग, भूकंप तरंग, ध्वनि तरंग
और डी नंबर कहाँ गया, देखिए डी नंबर यहाँ पे है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी यही है। कौन सा तरंग है, प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग आप सभी का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर तो आप सभी दे दोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका उत्तर वही है जो आप सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रश्न है, देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड कॉल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी में थर्मोबोसाइटिस। ठीक है, थर्मोबोसाइटिस। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में श्वेत रक्त कणिकाएँ। उसके बाद डी में हेमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोबाइटोसिस। ठीक है, थर्मोबाइटोसिस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का अंतिम एमसीक्यू रहने वाला है। तो देखिए वो हम लोग का जो कि अंतिम एमसीक्यू रहने वाला है, देखिए वो इसका प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए 10 नंबर का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवाहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो चलिए इसका हम लोग का ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है जाइलम। ठीक है, बी में है फ्लोएम, सी में है पैरेन्काइमा और डी में है क्लोरेन्काइमा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जाइलम, जाइलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 का राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को जो कि है अभी तक वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें देखना है। तो चलिए फटाफट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग देख के उसका आंसर हम लोग का ढूंढते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है किसी पदार्थ X के विलायन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक है, होता है। तो अब इसमें 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए, ए में है पदार्थ X का नाम लिखें और बी में है पदार्थ X का रासायनिक सूत्र लिखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, इसका आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, अभी सब प्रश्न पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये हो गया आपका 2 मार्क्स का दोनों प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कह रहा है अमीबा में पोषण कैसे होता है, चित्र द्वारा दर्शाएं। ठीक है, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है उसको चित्र द्वारा दर्शाना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अरे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए, मैं अभी इसका भी आंसर लाऊंगा। बस 2 और प्रश्न बचे हुए हैं, उसको पढ़ने के बाद मैं उन सभी सब्जेक्टिव का आंसर दे दूंगा आप सभी का। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग वो दोनों प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 2 अंतिम जो प्रश्न है वो भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है निम्न स्थितियों में प्रयोग होने वाले दर्पणों के प्रकार के नाम बताएं। ठीक है, तो नाम बताना है। तो देखिए ये हम लोग का 2 भाग में है। ठीक है, 45 नंबर 2 भाग में है, ए और बी। ठीक है, तो ए का हम लोग पहले देखेंगे फिर बी का देखेंगे। चलिए पहले ए का देखते हैं। तो देखिए कार के अग्रदीपों में, ठीक है, और वाहन के साइड पश्च दृश्य दर्पण में, ठीक है, किस प्रकार का लेंस का जो कि है प्रयोग होता है। ठीक है, तो कार के अग्रदीपों में आप सभी का जो कि हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और पश्चिम में उत्तर दर्पण। इस सभी में आंसर अभी मैं आप जस्ट बताऊंगा, बस पहले हमको क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। ठीक है, अब देखिए बी में देखिए क्या है, समतल दर्पण का अवधारण कितना होता है। ठीक है,
समतल दर्पण का अवधारण कितना होता है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर, और उसके बाद हम लोग सभी सब्जेक्टिव का आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का अंतिम प्रश्न, ठीक है, 16 नंबर का अंतिम प्रश्न। तो इसमें क्या करा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन, माफ कीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है उसको, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनता है, ठीक है। Ag यानी कि एल्युमिनियम प्लस क्लोराइड मिलकर Ag प्लस सिल्वर प्लस जो कि कैल्शियम, माफ कीजिए, क्लोरीन बनता है। तो उसका हम लोगों को देखना है। और यहाँ पे डी नंबर में देखिए लेड नाइट्रेट मिलके लेड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन में विमुक्त होता है, और Na, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बोरोलिन क्लोराइड मिलकर क्या बनता है, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग संतुलित करना है। तो चलिए अब हम लोग को इस सब्जेक्टिव के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर का उत्तर जो कि है, उसमें दो जो कि प्रश्न थे ए और बी। तो देखिए इसमें ए का आंसर है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, और उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO, ठीक है। अब 12 नंबर यानी 12 नंबर में जो कि है पूछा गया था, उसको जो कि आप सभी को याद होगा प्रश्न। तो देखिए उसका उत्तर यहाँ पे देगा, ठीक है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना ताकि प्रोटीन पाचक एंजाइमा प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का पाचन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ठीक है, के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है 13 की तरफ, ठीक है। 13 में जो कि अमीबा वाला का है, तो उसको जो कि है चित्र द्वारा भी दर्शाना जाएगा। जैसे अमीबा में पोषण होलोजाइक पोषण के रूप में होता है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन उत्पाद के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग चित्र भी देखेंगे। देखिए अमीबा में कुछ इस प्रकार का, देखिए चित्र को आप सभी देख सकते हो। सचित्र वर्णन करने बोला तो इस प्रकार का आप लोग को चित्र बनाना है, ठीक है। देखिए चित्र में जो कि यहाँ पे देखिए केंद्रक है, ठीक है, खाद्य कण केंद्रक, जो कि मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। खाद्य कण देखिए यहाँ पे खाद्य कण और केंद्रक यहाँ पे है, ठीक है। उसका बाद उत्पाद पादप, ठीक है, खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण। बस इस चित्र का आप सभी को बना लेना है। यही है अमीबा में पूछते, देखिए कुछ करना नहीं, कुछ इस प्रकार का बस ऐसे बनाना है। इसमें केंद्रक रहेगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिंदु दे देना है, और यहाँ पे केंद्रक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे बना हुआ है, और थोड़ा ऐसे इस प्रकार का है, यहाँ पे केंद्रक ऐसे दे देना है, ठीक है, केंद्रक यहाँ पे देना, बस ऐसे आप सभी को बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 14 नंबर का प्रश्न जो कि है, तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार का, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बता रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकीय अपने आसपास के वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते हैं, अतः साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। ये हो गया 14 नंबर का। और आप 15 और 16 देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो हम लोग का अंतिम प्रश्न रहने वाला। देखिए 15 का जो कि है, आप सभी का पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। पहला का आंसर जो कि है अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का पहला का आंसर यहाँ पे अवतल लेंस, कुछ इस प्रकार का अवतल, इस प्रकार का आप सभी को लिखना है, तो ये हो जाएगा पहला का आंसर, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे कुछ इस प्रकार का जो कि आप सभी को बता देना है कि क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो कार के अग्रदीपों में प्रकाश स्रोत बल्ब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, जिसके कारण परावर्तित किरणें समांतर रूप में बहुत दूर तक जाती हैं, जिससे दूर के वाहन दिखाई देते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। 2 का देखिए, यहाँ पे 2 का आंसर देगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का दृष्टि परास
क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है, क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है, जिससे पीछे के वाहनों को पूर्ण सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया 15 का आंसर, ठीक है, 15 का आंसर। अब हम लोग को 15 के एक और महत्वपूर्ण आंसर को देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग 16 के आंसर को भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर का आंसर देंगे हम लोग। 15 आंसर हम लोग कर लिए, तब 16 की तरफ बढ़ते। देखिए, तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित, ठीक है, तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग को इस प्रकार, ठीक है, तो निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग जो कि है कुछ इस प्रकार से हम लोग जो कि है संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कि है इस प्रकार देखिए यहाँ पे संतुलित जो कि है क्या हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, सब संतुलित क्या हुआ है, इसमें देखिए 2 लग गया है, तो इसका भी परमाणु जो कि है दोनों तरफ का परमाणु द्रव्यमान जो कि है बराबर हो चुका है, ठीक है, दोनों तरफ का परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो चुका है। देखिए इधर भी देखिए 2, ठीक है, और 3 × 2 यानी 6 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 2 है, और इसमें भी नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी उसी प्रकार का है, इसमें भी उसी प्रकार का है, इसमें भी उसी प्रकार का है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, संतुलित जो कि है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी के सभी जो कि प्रश्न है आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो जरूर से आप लोग को इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मिल सके, ठीक है। फटाफट से ये सब क्वेश्चन को शेयर कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो कि बहुत मुश्किल का हल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।